नमस्ते दोस्तों, अनुज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है? कोशिका यानी सेल। कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। और इसके कोशिका के जो जनक थे, खोजकर्ता जनक, वो रॉबर्ट हुक थे। कोशिका का जो जनक थे जिन्हें माना जाता है वो रॉबर्ट हुक थे। हालांकि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ही थे। मृत या जीवित हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज पहले की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, मृत कोशिका की। और जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो एंटोनियन लीवेने हॉक ने की थी। एंटोनियन लीवेने हॉक ने की थी। कोशिका का जो सिद्धांत दिए थे, जो वैज्ञानिक कोशिका का सिद्धांत दिए थे वो स्लाइडेन एवं स्वयं नाम के वैज्ञानिक थे। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वयं नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होती है, दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। दुनिया में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और दुनिया में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका, वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा ही दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका है। मानव में आते हैं हम लोग। जो मानव में सबसे छोटी कोशिका है, मानव में सबसे छोटी कोशिका वो स्पर्म, शुक्राणु की होती है। इंग्लिश में इसे स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो शुक्राणु, स्पर्म की होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी कोशिका वो अंडाणु, ओवम, इंग्लिश में इसे ओवम कहते हैं। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु, ओवम होता है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका, जो मानव में जो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होता है। जो दिमाग में होता है न्यूरॉन, उसे कहते हैं न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन जो होता है वो विभाजन रहित सेल होता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसा कि आप कहीं जाते हैं तो आपको जो वो ट्रैफिक पुलिस होती है तो आपको रोकती है ना, बोलती है कि हेलमेट लगाने की। क्यों बोलती है? क्योंकि वो जानती है कि जब दिमाग में चोट लग जाए ना तो वहाँ की जो कोशिकाएं होंगी ना वो नष्ट हो जाएंगी और वो कोशिका का विभाजन नहीं कर पाएंगी। मतलब ये विभाजन रहित होता है, उसमें एक नई कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता है। जो मृत कोशिकाएं हो जाती हैं वो उसके जगह पर नई कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं। तो विभाजन क्या होता है? आखिर में विभाजन क्या होता है? विभाजन जो होता है, जैसे ये कोशिका हो गई, तो कोशिका जो हो गई तो कोशिका बहुत सारी, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कोशिकाएं हो गई, बहुत सारी ये कोशिकाएं हो गई, बहुत सारी। तो ये जो एक कोशिका ये मर गई है, जो कोशिकाएं यहाँ पर मर गई है, तो इसके जगह पर नई नई कोशिकाओं को जन्म होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। इसके जगह ले लेती है नई नई कोशिकाएं, जन्म ले लेती है। इस मरी हुई कोशिका की जगह नई नई कोशिकाएं ले लेती हैं, तो इसी को विभाजन रहित कहते हैं। तो न्यूरॉन में जो होता है विभाजन रहित बिल्कुल ही नहीं होता है। इसलिए जब दिमाग में चोट लग जाते हैं तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोशिका का विभाजन ही नहीं होता है। और सबसे तेज जो विभाजन होता है, सबसे तेज, वो लीवर में होता है, यकृत में। तो लीवर ही एक शरीर का एक ऐसा मात्र भाग है जिसमें कोशिका का बहुत तेजी से विभाजन होता है। मान लीजिए कि लीवर को अगर हम काट भी दें ना तो वो अपनी क्षतिपूर्ति को पूर्णतः अपने आप ही ठीक कर लेता है। लीवर ही शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें सेल का विभाजन बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। सेल का विभाजन बहुत तेजी से होता है लीवर में। तो लीवर ही शरीर का एक ऐसा मात्र अंग है जिसमें सेल का विभाजन बहुत तेजी से होता है। तो आइए दोस्तों एक बार और देख लेते हैं कि कोशिका के बारे में थोड़ा और बेहतरीन से जान लेते हैं। तो क्या होता है? जैसे कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। और कोशिका के जो जनक हैं वो रॉबर्ट हुक हो गए। हालांकि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन जनक तो वही हुए क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज उन्होंने ही की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? जनक माने जाते हैं रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो एंटोनियन लीवेने हॉक ने की थी। और जो कोशिका का सिद्धांत दिए थे वो स्लाइडेन एवं स्वयं नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और दुनिया में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु, स्पर्म की होती है। और देखिए मानव में सबसे बड़ी कोशिका हो गई अंडाणु, ओवम, जिसे इंग्लिश में हम लोग ओवम कहते हैं। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका हो गई अंडाणु, ओवम।
मानव में सबसे लंबी कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका रहती है वो न्यूरॉन होती है। इसमें विभाजन रहती है, विभाजन रहित होती है, क्योंकि इसमें विभाजन नहीं होता है। एक कोशिकाएं, नई कोशिकाएं नहीं बन पाती है। जब मृत कोशिका हो जाती है तो उसके जगह पर नई कोशिकाएं का जन्म नहीं हो पाता है, तो इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और जो सबसे तेज विभाजन होता है वो लीवर होता है। तो लीवर ही शरीर का एक ऐसा मात्र अंग है जिसमें कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। थैंक यू दोस्तों। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट